Hello guys. So now we will read the poem next. The Rebel, written by DJ Wright. You know DJ Wright. So let's start. The Rebel is a poem written by DJ Wright, and a rebel is a person who does the things opposite to the normal human beings. He lets his hairs grow long when everybody has short hair. When everybody has long hair, he cuts his hair short. When everybody talk during the lesson, he remains silent. When everybody is silent, he creates disturbance. When everybody wears uniform, he wears fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, he wears sober clothes. In the company of dogs lover, he loves cats. In the company of cats lovers, he loves dogs. When everybody praise the sun, he longs for rains. When everybody greets the rain, he regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, he stays at home. When everybody stays at home, he goes to the meeting. When everybody agrees, he disagrees. When everybody disagrees, he agrees. It is good to have rebels, but it is not good for oneself to be a rebel. So now we will translate in Hindi. Rebel poem. विद्रोही, यानी रिबल्स क्या होता है? विद्रोही, उसके अपोजिट काम करने वाला. सो विद्रोही वह व्यक्ति होता है, या रिबल वह व्यक्ति होता है जो जन साधारण से बिल्कुल अपोजिट काम करता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है. जब हर किसी के छोटे बाल होते हैं तो वह अपने बालों को लंबा होने देता है. जब हर किसी के बाल लंबे होते हैं तो वह अपने बालों को छोटा कटवा देता है. जब कक्षा में पाठ के समय हर कोई बात करता है तो वह साइलेंट रहता है. जब लेसन के समय हर कोई शांत रहता है तो वह परेशानी पैदा करता है क्लास के अंदर. जब हर कोई वर्दी पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है तो वह शानदार रंग बिरंगे कपड़े पहनता है. जब हर कोई शानदार कपड़े पहनता है तो वह बिल्कुल सिंपल व सादे कपड़े पहनता है. जब कोई डॉग जो लवर्स है उनकी संगति में इन डॉग को पसंद करता है तो वो बिल्लियों से प्यार करता है. बिल्ली लवर की संगति में वह कुत्तों से प्यार करता है, यानी जो बिल्ली से प्यार करते हैं तब वह उसमें कुत्तों से प्यार करता है. जब हर कोई सूर्य की प्रशंसा करता है, यानी सन की प्रशंसा करता है तो वह रेन के लिए इच्छा करता है, यानी बरसात के लिए इच्छा करता है. जब हर कोई वर्षा का स्वागत करता है तो वह सूर्य के नए चमकने से दुखी होता है. जब हर कोई सभा में जाता है तो वह घर पर ही रहता है. जब हर कोई घर पर रहता है तो वह सभा में जाता है. जब हर कोई सहमत होता है तो वह असहमत होता है. तो हुआ ना अपोजिट. जब हर कोई असहमत होता है तो वह सहमत होता है, यानी एग्री हो जाता है. सो रिबल का होना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए स्वयं रिबल होना वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है. तो ये हमारी पोइम थी रिबल. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर. सो लिसन केयरफुली. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिबल डू व्हेन एवरीवन हैज शॉर्ट हेयर. यानी जब रिबल क्या करता है जब एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति के शॉर्ट हेयर होते हैं तब. ही गेट्स बाल्ड, ही हैज शॉर्ट हेयर, ही लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, या नन ऑफ द अबव. तो वह क्या करता है? ही लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. जब हर कोई बाल कटवा देता है तो वो अपने बालों को लंबा बढ़ा लेता है. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द रिबल्स एक्सपेक्टेड टू डू व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन. यानी रिबल क्या एक्सपेक्ट करता है जब प्रत्येक व्यक्ति लेसन के दौरान बातें करते हैं तो वो उस समय क्या करता है? ही डजंट से अ वर्ड, या वो एक भी वर्ड नहीं बोलता. या ही डजंट सिट इन द क्लास,
वह क्लास में नहीं बैठता। ही बीट्स दोज हु मेक अ नॉइज, वह उन बच्चों की पिटाई करता है जो आवाज करते हैं, शोर करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। ही मेक्स मच नॉइज, या और अधिक बातें करता है वो। तो वो क्या करता है, ही डजंट से अ वर्ड, वह एक वर्ड भी नहीं बोलता क्लास के अंदर। जब प्रत्येक बच्चा क्लास के अंदर लेसन के दौरान बातें करते हैं तो वो एक वर्ड भी नहीं बोलता उस समय। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिबल डू व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास। यानी रिबल उस समय क्या करता है जब कोई भी बच्चा क्लास में नहीं बोलता है उस समय। ही डजंट से अ वर्ड, वो एक भी वर्ड नहीं बोलता। या ही क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। या ही स्किप्स द क्लास, क्लास को स्किप कर देता है। या ऑल ऑफ द अबव, यह सभी उसके लिए सही है। सो नहीं, ये सभी सही उसके लिए नहीं है। तो क्या करता है वो, ही क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उस समय। तब जब क्लास के दौरान कोई भी बातें नहीं करते हैं उस समय। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिबल डू व्हेन एवरीबॉडी वियर अ यूनिफॉर्म। तो रिबल क्या करता है उस समय जब प्रत्येक बच्चा क्लास में यूनिफॉर्म पहन के आता है तब। ही ड्रेसेस इन सिंपल क्लोथ्स, वो सिंपल क्लोथ्स पहन के आता है। या ही ड्रेसेस इन ओल्ड क्लोथ्स, या पुराने कपड़े पहन के आता है। यही ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, या फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आता है। या ही ड्रेसेस इन यूनिफॉर्म, या वो यूनिफॉर्म में आता है। तो कैसे आता है वो, ही ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब सब बच्चे ड्रेस में आते हैं तो वो क्या करता है, वो फैंटास्टिक ड्रेस पहनता है। तो वन अपोजिट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। यानी जब रिबल डॉग पसंद करता है, उसके पास डॉग होता है पैट के रूप में, तो व्हाट एवरीवन एल्स लाइकली, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, कैट, फॉक्स, पिजन या वुल्फ, क्या होना चाहिए, कैट। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डज द रिबल डू टू अदर्स। सो सिमिलर, सिमिलर यानी एक समान होती है, या अपोजिट उसके विपरीत होती है, या बोथ सिमिलर अपोजिट, या ही नेवर डज एनी वॉक, या कोई भी वो इसमें वॉक नहीं करता है। तो क्या होता है, अपोजिट, वो बिल्कुल ही अपोजिट रहता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स व्हाट डज द रिबल प्रेफर फॉर। यानी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द कंपनी ऑफ द कैट लवर, जब कैट लवर की कंपनी हो तो व्हाट डज द रिबल प्रेफर फॉर, तो रिबल क्या पसंद करता है तब, तो कैट को पसंद नहीं करता है उस समय, तो क्या पसंद करता है, डॉग्स को पसंद करता है। ओके, सो इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, डॉग्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिबल फेवर व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन। यानी जब प्रत्येक व्यक्ति सन की प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो किसके फेवर में होता है, मून के फेवर में होता है, रेन का फेवर में होता है, स्नो या ऑल ऑफ द अबव। तो किस के फेवर में होता है, वो रेन के फेवर में होता है, बरसात के फेवर में। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रेटिंग द रेन व्हाट डज द रिबल रिग्रेट अबाउट। सो अब्सेंस ऑफ वाटर, या अब्सेंस ऑफ मून, या अब्सेंस ऑफ स्टार्स, या अब्सेंस ऑफ सन। तो वो क्या करता है, अब्सेंस ऑफ सन। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिबल डू व्हेन ही स्टे एट होम, इंजॉय स्लीपिंग, वो स्लीपिंग करने में इंजॉय करता है, या रीड्स अ बुक, बुक पढ़ता है, या इंजॉय ईटिंग, खाने में इंजॉय लेता है वो, या सिंग्स अ सॉन्ग, या गाना गाता है। तो क्या करता है घर पे, रीड्स अ बुक, वो बुक रीड करता है। ओके, कब, जब ही स्टे एट होम, जो घर पे रहता है तब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिबल से व्हेन एवरीबॉडी से यस प्लीज। तो रिबल क्या कहता है उस समय जब प्रत्येक व्यक्ति यस प्लीज बोलते हैं, तब वो क्या कहता है, उसके अपोजिट चलना है उसको, तो क्या कहेंगे, सॉरी, सॉरी कहेगा, या नो थैंक्स यू, या यस प्लीज, या नन ऑफ द अबाउ। तो क्या कहेगा, जब सब ये कहेंगे कि यस प्लीज तो कहेगा नो प्लीज। ओके,
सो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, यस प्लीज, सॉरी बी, नो थैंक्स यू. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट गुड टू बी अ रिबल? यस, नो, मे बी या मे नॉट बी. तो इसमें क्या पूछा है? इज इट गुड टू बी अ रिबल, यानी रिबल होना, विद्रोही होना अच्छा है? नहीं, नहीं है. तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? नो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट गुड टू हैव रिबल्स? क्या रिबल्स, इज इट गुड टू हैव रिबल, रिबल होना अच्छी बात है? यस, यानी रिबल बनना अच्छी बात नहीं है, रिबल होना किसी का वो अच्छी बात बोला है इसमें. ठीक है, यस, नो, मे बी या मे नॉट बी, यानी हमारा कोई अपोजिट रहने वाला होना चाहिए. ओके, तो यस, हमें अपोजिट बनना नहीं चाहिए, हमारा अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट चाहने वाला. सो राइट आंसर होगा हमारा यस. सो ओके गाइज, थैंक यू. सो नाउ you will subscribe and like this channel. Thank you.